नहीं दिख रही है यार, मैंने तो खुद तो किया। देखो, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक प्रारूप लेखन के स्तर पर और दो टॉपिक पत्र लेखन के स्तर पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन लेंगे पत्र लेखन के दो टॉपिक, जिसमें अपना अनुस्मारक रहेगा और दूसरा टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र के पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र और अनुस्मारक दोनों को हमने साथ इसलिए लिया है, इन दोनों में काफी कुछ समानताएं हैं। काफी कुछ समानताएं हैं। जब हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो इनके दोनों के बीच के डिफरेंसेज, फॉर्मेट में क्या अंतर है, क्वेश्चन लिखने के दौरान जो आपका आंसर रहेगा उसमें क्या अपन को चेंजेस करने हैं, तो इन दोनों के डिफरेंसेस के साथ आप भली भांति उत्तर लिख पाएंगे, फॉर्मेट को समझ पाएंगे। सर, सेशन रिकॉर्डेड मोड पे डाल दीजिए, कुछ स्टूडेंट जैसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो बाद में देख लेंगे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले अनुस्मारक या स्मरण पत्र होता क्या है? देखो, कोई भी सबसे पहले क्या चीज होती है मैं आपको जी बताता हूँ। सबसे पहले कार्यालय आदेश या कार्यालय पत्र अपने एक विभाग से दूसरे विभाग या फिर एक विभाग में जाता है। ठीक है, जब कार्यालय पत्र एक विभाग से दूसरे विभाग में जाएगा, ठीक है, और जब उस कार्यालय पत्र का जवाब संबंधित विभाग द्वारा नहीं दिया जाता, तो उस कार्यालय पत्र के चाही गई सूचना, चाहे गए आंकड़े के संबंध में पुनः स्मरण कराने के लिए स्मरण पत्र भेजा जाता है, जिसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं अपन। ठीक है, अगर किसी कार्यालय से कोई कार्यालय पत्र गया और उस कार्यालय पत्र का जवाब चाहे गई जो दिवस है, दिन में अगर सूचना नहीं मिली है, तो उसको रिमाइंडर के तौर पर अपन जो अनुस्मारक या स्मरण पत्र भेजते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि स्मरण पत्र भेजा और तभी भी उसका जवाब नहीं आया है और अपन को ऊपर उच्च अधिकारियों को सूचना या फिर अनुपालना रिपोर्ट भेजनी है, तो अपन क्या करते हैं, इसके अगले स्तर पर अपन जारी करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र। यानी कि जब किसी कार्य पत्र का जवाब अनुस्मारक के माध्यम से भी नहीं आया, तो हम उसके अगले स्तर पर जारी करते हैं अर्थशास्त्र के पत्र। यानी कि अनुस्मारक होता है ऑफिशियल, ठीक है, और जो अर्थशास्त्र के पत्र होता है वो होता है सेमी ऑफिशियल, यानी कि उसमें कुछ तत्व अनौपचारिक जो पत्र होता है उसके होते हैं, कुछ पर्सनल आत्मीयता के शब्दों का प्रयोग अपन करते हैं, उसमें हम उसके पद के साथ साथ उसके नाम से भी उसे संबोधित करते हैं, संबोधन में उसका नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें उस लेवल पे आएंगी अर्थशास्त्र के पत्र के लेवल पर। ठीक है, तो अनुस्मारक क्या है? अनुस्मारक किसी पत्र का जवाब अगर किसी डिपार्टमेंट्स द्वारा, किसी विभाग द्वारा, किसी कार्यालय द्वारा अगर नहीं दिया गया है, तो रिमाइंडर के तौर पर अपन जो दूसरा पत्र लिखते हैं उसे बोलते हैं अपन अनुस्मारक। ठीक है, क्लियर। अब इसकी जो सेकंड पैरा है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी विषय वस्तु प्रथम पत्र की तुलना में संक्षिप्त होती है। क्योंकि जो कार्यालय पत्र होता है ना, उसमें तीन पैरा होते हैं। पहले पैरा में उसके जो विषय और संदर्भ होता है उससे संबंधित चीजें होती हैं। सेकंड पैरा क्या होता है, उसकी मुख्य विषय वस्तु होती है, यानी कि जिस एजेंडा को लेके, जिस विषय को लेके, जिस संदर्भ को लेके अपन चलते हैं, उसकी जो मेन चीजें हैं, उसको जो डिस्क्राइब करना होता है वो अपन सेकंड पैरा में करते हैं। और जो तीसरा पैरा होता है कार्यपत्र में, वो होता है उसका अनुपालना पैरा, यानी कि उसमें ये लिखते हैं कि उक्त सूचना इतने कार्यालय दिवस को इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि अनुपालना रिपोर्ट से संबंधित विभाग को सूचित किया जा सके या भेजी जा सके। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, ये इसे बोलते हैं अनुपालना पैरापन। ठीक है, ये कार्यालय पत्र में भी आएगी, आपके अनुस्मारक में भी आएगी ये, और ये वाली लाइन आपको अर्थशास्त्र के पत्र में भी आएगी। ठीक है, अभी ऊपर अपन देखते हैं, पहला अपन ने पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं उसमें तीसरे पॉइंट पे, यानी कि विषय वस्तु हो गई, संक्षिप्त हो गई, और इसका मूल उद्देश्य क्या है स्मरण कराना आता है, अपन क्लियर कर दिया। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि पूर्व पत्र के संदर्भ का उल्लेख कर पूर्ण हो जाता है, यानी कि सेकंड पॉइंट के अंतर्गत अपन ने एक चीज इसमें दी हुई है, यानी कि अगर आप जो अनुस्मारक रहेगा आपका, एक तो वो संक्षिप्त रहेगा
और एक उसमें विषय के साथ साथ जो संदर्भ रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि संदर्भ इस संदर्भ में होता है कि आप अगर संदर्भ दे रहे हो तो आप उस पत्र का हवाला दे रहे हो जो आपने इससे पहले भेजा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने कोई कार्यालय पत्र भेजा और उस पत्र का जवाब नहीं आया, इसलिए संदर्भ में उस कार्यालय पत्र का अपन रेफरेंस लेते हैं। यानी कि ये मान लीजिए अनुस्मारक पत्र में आप अगर संदर्भ को छोड़ते हैं, नहीं लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए आपको पूर्व पत्र के संदर्भ का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अनुस्मारक में पिछले पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के प्रति खेद प्रकट किया जाता है। इसमें इस तरह के वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि प्रासंगिक पत्रांक इतने, दिनांक इतने के साथ आपके कार्यालय को भेजा गया था। उक्त सूचना आज दिनांक अप्राप्त है। यानी कि हम इसमें उस चीज का हवाला देते हैं कि कोई पत्र हमने भेजा लेकिन आपके कार्यालय से उक्त सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त नहीं हुई है। ये आप अनुस्मारक में भी दोगे, ये आप अर्थशास्त्र के पत्र में भी दोगे, जो इसका जो स्टार्टिंग पैरा होगा वहां से। तो तीन चीजें होगी। अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? फोर्थ पॉइंट है इसका, अनुस्मारक में यह भी लिखा जा सकता है कि उत्तर के अभाव में काम करने गति अवरुद्ध हो गई है, अर्थात आवश्यकता की शीघ्रता को प्रकट करें। यानी कि आप एक चीज समझिए, जब हम कार्यालय पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो कार्य पत्र लिख दिया, लेकिन जब आपने अनुस्मारक लिखा है तो अनुस्मारक आप इसलिए लिख रहे हो उस संबंधित कर्मचारी को, कार्यालय को, कि आप इस पत्र का जवाब शीघ्रता से दें, क्योंकि इससे संबंधित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जानी है। इसलिए आप उस आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। कैसे करेंगे उल्लेख? उल्लेख आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे पहले पैराग्राफ में आपने भेज दिया कि जो सूचना आपसे चाहिए गई थी वह सूचना आज दिनांक अप्राप्त है। इस संदर्भ में शासन सचिवालय पत्रांक दिनांक के संदर्भ में पूर्व स्मरण पत्र भेजा गया था जिसका जवाब भेजा जाना शेष है। अतः आप उक्त रिपोर्ट को अपने अधीनस्थ कार्यालय से एकजाई करवाकर भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि हम भी ऊपर भेज सकें। आप एक तरह से समझिए, जैसे मैं मानता हूं निदेशक शिक्षा विभाग, यानी कि निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर निदेशक बैठते हैं, वो कोई सूचना जिला कलेक्टर महोदय से मांग रहे हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी से मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और उनको वो सूचना भेजनी है शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जब निदेशक कार्यालय पत्र भेजेगा किनको? जिला कलेक्टर को भेजेगा। ठीक है, अब वो सूचना मांगी किसने थी? शासन सचिवालय ने। निदेशक ने क्या किया? लेटर भेज दिया, लेकिन जिला कलेक्टर ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या किया? उसका जवाब ही नहीं दिया। अब क्या हो रहा है, ऊपर से शासन सचिवालय से उनके पास स्मरण पत्र आ रहे हैं, और तो उन्होंने क्या किया, निदेशक महोदय ने क्या किया, स्मरण पत्र नीचे भी निकाल दिया और उस चीज का हवाला दे दिया कि शासन सचिवालय से भी इस पत्रांक के माध्यम से स्मरण पत्र भिजवाया गया है जिसकी सूचना आज दिनांक तक भेजी जानी शेष है। यानी कि आप उस आवश्यकता का उल्लेख कर रहे हो जो सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, शासन सचिवालय ने मांगी है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि विधानसभा के पटल पर कोई क्वेश्चन है, उसका जवाब है, वो भेजा जाना शेष है और आपके अधीनस्थ कार्यालय ने वो सूचना नहीं भेजी है। ठीक है, विषय व संदर्भ का उल्लेख आवश्यक है। अनुस्मारक में विषय संदर्भ देना आवश्यक है, आप इसे नहीं भूलें। संदर्भ में पूर्व पत्र का क्रमांक दिनांक लिखें। हाँ, आप लिख सकते हैं इस कार्यालय के पत्रांक, जैसे पत्रांक नंबर 15 दे दिया मैंने, पत्रांक 15 दिनांक के संदर्भ में। आप उसको पूरा मत लिखिए कि इस पूरा लिख देते हैं, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो, ठीक है, वर्ष भी दे दिया उसमें ना, उसमें विभाग का नाम भी दे दिया, नहीं, आप सीधा से लिख दीजिए इस कार्यालय के पत्रांक 15 दिनांक 21/4/2023 के संदर्भ में। शॉर्ट लिख दीजिए, मत भेजिए इतना सारा। ठीक है, अब आ गया 5 पॉइंट, जैसे इसमें लिखा हुआ है विभाग का पूर्व पत्रांक 690 दिनांक इतने के संदर्भ में। सिंपल लिख दीजिए, बहुत बड़ा मत लिखिए। अगला, इसमें प्रतिलिपि, अब देखो सबसे जो मेन समस्या आती है स्टूडेंट्स को, जो संशय रहता है, कंफ्यूजन होता है, वो यहाँ पे होता है। इसमें प्रतिलिपि समानतः संलग्न नहीं करनी होती क्योंकि मूल पत्र में इसका उल्लेख किया जा चुका होता है। स्मरण केवल संबंधित विभाग को ही भेजना होता है जिसमें संलग्न के तौर पर पूर्व पत्र की प्रति भेजी जाती है। अगर प्रतिलिपि भेजना चाहे तो एक या दो ही भेजें। इसका सार मैंने ये लिखा है आपको। देखो, अनुस्मारक में सामान्य तौर पर प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती,
लेकिन मैं आपके नीचे इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच किए हैं, उसके माध्यम से मैं आपको भली भांति समझाऊंगा। सामान्यतः तो प्रतिलिपि नहीं भेजनी, अगर आपको भेजना चाहे तो फिर आप उसमें सिर्फ 2 प्रतिलिपि भेजें। मतलब एक तो रक्षी पत्रावली रखें और एक प्रतिलिपि उस विभाग को दें या फिर उस अधिकारी को दें जहां से आपको स्मरण पत्र या फिर उस सूचना की अति आवश्यकता के संदर्भ में लिखा जा रहा है। यानी कि जैसे निदेशक महोदय बीकानेर से जिला कलेक्टर को पत्र गया था, ठीक है, तो जिला कलेक्टर तो निदेशक महोदय ने क्या किया, जिला कलेक्टर महोदय को कार्यालय पत्र के बाद जब जवाब नहीं आया तो स्मरण पत्र निकाल दिया। लेकिन जब वो स्मरण पत्र निकाल रहे हैं तो उसकी प्रतिलिपि किसको देंगे, वो देंगे संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5 विभाग शासन सचिवालय जयपुर। सिर्फ एक प्रतिलिपि देनी है वहां पे। कितनी? हाँ, उसकी एक प्रतिलिपि भेजनी है अपन को। कितनी? सिर्फ एक। जैसे मैंने इस नीचे फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है एक प्रति, ठीक है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, एक तो रक्षी पत्रावली दे सकते हैं, एक मूल प्रति उसको दें जहां से आपको पत्र भेजा गया है सूचना मांगने के संदर्भ में। यानी कि निदेशक महोदय शासन सचिवालय के संदर्भ में वहां के शासन सचिव को दे सकते हैं, या फिर निजी सचिव शिक्षा मंत्री महोदय को दे सकते हैं, या फिर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को दे सकते हैं। यानी कि ये मान लीजिए अपने विवेक से आप सिर्फ एक प्रति दें, ठीक है, अन्यथा नहीं दे और देना चाहे तो 1 या 2 दे, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो विषय वस्तु के संदर्भ में मैंने आपको 2 चीजें इसमें लिखी हैं जिनका आपको कारण जो इस अनुस्मारक के अंदर काम आएगा। जैसे उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करामे, उक्त पत्र के माध्यम से आपसे उक्त सूचना चाहिए गई थी जो आद दिनांक अप्राप्त है। यानी कि जो इसका स्टार्टिंग फेज होता है अनुस्मारक का, उसमें आप इसी चीज का हवाला दोगे क्योंकि आप पहले विषय लिख चुके हो, संदर्भ लिख चुके हो, तो आप ये लिखोगे उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करावे। कौन से पत्र का? जो आपने प्रसंग लिखा है, जो आपने संदर्भ, तो संदर्भ और प्रसंग एक ही बात है ना, ठीक है, ठीक है, प्रसंग संदर्भ का अवलोकन करावे। जो लेटर भेजा गया था उसके माध्यम से जो सूचना चाहिए वो आज तक नहीं भेजी गई है, पहली चीज। अब इसमें क्या करोगे? अब इसमें 2 चीजें हैं। अनुस्मारक में आपने ये चीज शो करा दी कि इस कार्यालय के पत्रांक विषय संदर्भ के तहत आपको जो सूचना भेजी गई थी आपके कार्यालय द्वारा उस सूचना आज तक नहीं भेजी गई है। पहला पैराग्राफ खत्म। दूसरे पैराग्राफ में या फिर उसी पैराग्राफ में आप इस चीज का हवाला दे सकते हो कि शिक्षा संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5 विभाग द्वारा उक्त आंकड़े विधानसभा पटल पर रखे जाने हैं या फिर उक्त आंकड़े आगामी बजट निर्माण के लिए अति आवश्यक है। तो आप इस संदर्भ में जो अगली लाइन का निर्माण करोगे, और यह लाइन ऐसी लाइन है जिसका आपको कहीं भी यूज कर सकते हो। वैसे तो जो फर्स्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो लाइन ही आपकी कॉमन रहेगी, बाकी इन लाइनों का विषय के अनुसार आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन जो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, वो वाली लाइन आपको बीच बीच में यूज कर सकते हो। यानी कि पहला तो आपका हो गया कि सूचनाएं प्राप्त है, दूसरा आप उसकी आवश्यकता को उल्लेख कर रहे हो कि संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग या कोई भी है जो अधिकारी है ऊपर का उच्च अधिकारी आपका, ठीक है, विधानसभा पटल पर रखी जानी है, बजट घोषणा के संदर्भ में बजट घोषणा के संदर्भ में आवश्यकता है, कुछ भी, या फिर कैबिनेट मीटिंग निर्णय दिनांक इतने को होनी है उस संदर्भ में उक्त प्रकार के आंकड़े चाहिए। यानी आप किसी भी तरह की चीज का उल्लेख कीजिए, उससे सिर्फ ये रहे कि उक्त रिपोर्ट की आवश्यकता है। तो 2 चीज हो गई आपकी। तीसरी चीज क्या बची है? ये आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देवें एवं उक्त सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त कर अगले 5 कार्यालय दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उच्च अधिकारियों को पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। यानी कि आपका पूरा जो अनुस्मारक ही तैयार हो गया। अब से आपको करना क्या है? ऊपर वाली लाइन हो गई आपसे, बीच में जो लाइन मैंने भेजी थी आवश्यकता का उल्लेख वो आपने अपने दिमाग से सेट कर दी थी, ठीक है, तीसरी ये हो गई। अब आपका जो विषय है, जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसका बीच में आप ऐड कर दीजिए और आपका बहुत अच्छा जो अनुस्मारक है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम फॉर्मेट बात करते हैं, फॉर्मेट पा जाइए।
और देखो जो मेन चीजें समझाई है ना, इनका आप प्रयोग करो। क्वेश्चन 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, हम चेक करेंगे, गलतियां निकालेंगे, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब 3 से 4 आपने अनुस्मारक लिख लिया ना, फिर कोई अनुस्मारक बचेगा ही नहीं जो आप नहीं लिख पाओगे। देखो इसके जो फॉर्मेट्स है वो है राजस्थान सरकार, ऊपर ये सभी में आएगा। कार्यालय का नाम और पता आप एक लाइन में दे दीजिए, 2 में दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि कॉमे का बीच में कॉमा का प्रयोग करते रहना चाहिए। ये कार्यालय का नाम लिखा आपने, जिला कलेक्टर, कॉमा, फिर जयपुर, तो कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे। कार्यालय के नाम और पते के बीच में कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, 2 चीज हो गई, तो सेम हो गई। पत्र क्रमांक वही है आपका, फाइल नेम पहला R1 कर दो, H1 कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, हिंदी का एक वर्ड, एक मैथ का वर्ड, तो फाइल नेम हो गया आपका। फिर विभाग का नाम शॉर्ट में, जैसे कार्यालय है जिला कलेक्टर, तो जिला का जी, कलेक्टर का के, तो वो आ गया, वो शॉर्ट नाम है विभाग का नाम। तीसरा है शाखा। अब देखो काफी अभ्यर्थी क्या करते हैं, चाहे कार्यालय पत्र की बात करूं, मैं कार्यालय आदेश की बात करूं, तो इस शाखा के संदर्भ में बहुत गलतियां करते हैं। देखो अब निविदा के संदर्भ में निविदा लिख दो, इसमें अधिसूचना में अधि लिख दो आप। लेकिन बाकी सभी जो कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, स्मारक होते हैं, आप उसमें उसी शाखा का उल्लेख कीजिए कि वो जो लेटर है कहाँ से डिस्पैच हो रहा है। उसके लिए 3 चीजें आपको बताता हूं मैं। एक संस्थापना शाखा है, एक लेखा शाखा है, और आपका कुछ भी समझ में नहीं आया तो विविध है। अब 3 है, आप 3 यूज कीजिए और लगाइए, सब में यही आएगा। चाहे विज्ञप्ति जारी कर रहे हो, कुछ भी जारी कर रहे हो, निविदा अधिसूचना को छोड़ के, उसमें आप वो वर्ड यूज कर सकते हो, निविदा में निविदा कर सकते हो, अधिसूचना में अधि और पॉइंट लगा सकते हो, फुल स्टॉप। शाखा हो गया। फिर वर्ष, जो भी वर्ष आपका है 2022-23, क्रमांक जो भी है 516, 510 जो भी यूज कर लीजिए। दिनांक का फॉर्मेट सेम रखिए, दिनांक डबल बिंदी 11 नवंबर, 2022। ये 22 नीचे चला गया है गलती से, वो 22 साथ में वही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये हो गया। अब देखो 2 चीजें होती हैं इसमें, अनुस्मारक और स्मरण पत्र। आप कुछ भी लिखिए, दोनों बातें एक ही है। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बीच में लिख दीजिए जहां, और यहां नहीं लिखना चाहें तो आप राइट कॉर्नर पे ऊपर टॉप पे लिख दीजिए, राइट कॉर्नर टॉप पे यहां लिख दीजिए आप इसको। थोड़ा आप ऊपर ले लीजिए, चाहे वो थोड़ा राजस्थान सरकार से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर यहां पे हो, यहां पे लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए अनुस्मारक और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। दोनों फॉर्मेट चलते हैं आजकल, ये कॉर्नर वाला फॉर्मेट चल रहा है, कॉर्नर वाला, कि ये लिखिए अंडरलाइन कर दीजिए, अनुस्मारक अंडरलाइन, ये हो गया। तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए, वहां भी लिखो या लिखो, लेकिन कोई भी एक जगह लिखना, दोनों जगह साथ में मत लिखना। हो गया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आएगा यहाँ पे, नीचे वाले जो है, परिस्थिति अधिकारी का पद क्या है, उसे कार्यालय का नाम, जैसे हो गया जिला कलेक्टर, ये तो पद हो गया। कार्यालय पता जिला कार्यालय जयपुर, ठीक है। तो अधिकारी का पद नाम हो गया और कार्यालय पता हो गया, 2 चीज। विषय, विषय आपको लिखनी है जो भी विषय है, जैसे आपने भेजा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना बाबत, ये हो गया विषय आपका, तो विषय हो गया आपका ये। संदर्भ, जो भी लिखा हुआ है इसमें अति आवश्यक रूप से देवें। संदर्भ में क्या लिखोगे, तो संदर्भ में आप लिखोगे कार्यालय के पूर्व पत्रांक 18 दिनांक इतने के संदर्भ में, ठीक है। जो संदर्भ था आपने लिख दिया कार्यालय के पूर्व पत्रांक जो भी है, लेकिन ध्यान रखना जब आप ऊपर क्रमांक दे रहे हो ना यहाँ ऊपर, तो उससे वो पहला होना चाहिए। ऐसे ही कुछ ही डेटा मत लिख दीजिए, आपने लिख दिया ऊपर 120 हाल के लेटर में, और इसमें लिख दिया 125, तो गलत है ना। तो जो ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, तो ये संदर्भ तो उससे पहले वाले का है, तो इससे जस्ट पिछला आंकड़ा आएगा जो भी आए, उसी से ध्यान रखना। पत्रांक हो गया। अब संबोधन, संबोधन में ज्यादातर अपन महोदय का ही प्रयोग करते हैं, आप इसी का प्रयोग कीजिए। दो चीज होती है, अनुस्मारक में हमेशा होगा ये कि आप अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है ना, उनसे उनको स्मरण दिलाओगे कि आपके द्वारा जो ये उचित कार्रवाई, ये कार्रवाई है नहीं की गई है, या फिर आपके द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना नहीं की गई है। तो आप उनसे फिर आप उनको जो संबोधन करोगे, तो आप महोदय कर भी सकते हो, ठीक है। और नहीं भी करना चाहो तो बिना महोदय के भी आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो। बट आप महोदय ऐसा शब्द है, आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, तो आप महोदय लिखो, उसमें चाहे छोटे अधीनस्थ वाले केस में आए, उच्चस्थ वाले केस में आए, दोनों में काम कर जाएगा, ठीक है। तो महोदय शब्द ऐसा है, तो कोई इशू नहीं है, आप महोदय लिखिए सब लेटर में, क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो पत्र है जो मैंने नीचे अटैच की है, उन सब में भी महोदय शब्द का यूज किया है।
ठीक है, आगे क्या रहेगा? अब यहाँ पे जो मेन बॉडी स्टार्ट होगा इसका, अब इसमें कैसे रहेगा? देखो, अनुस्मारक पत्र में आप, मैंने इसमें दो पैराग्राफ बनाए। पहला पैराग्राफ 3 लाइन का, दूसरा 2 का। पहले में क्या रहेगा? पहले में रहेगा आपका, इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र खाली जगह दिनांक खाली जगह द्वारा खाली जगह के संबंध में आपसे, आपके कार्यालय से कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि आपने इसमें उसी पूर्व पत्र का समसंख्यक पत्र मतलब उस संदर्भ के पत्र का हवाला दिया है और उस दिनांक का, जो जिस दिनांक में भेजा गया था, कि उसके द्वारा आपसे कुछ अपेक्षित सूचनाएं चाहिए गई थी जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। तो आपने उस चीज का हवाला दे दिया कि सूचनाएं अप्राप्त है। अब जो मैंने आगे लाइन लिखी है यहाँ पे यूज नहीं करनी। कृपया आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर वांछित सूचना तहसील भिजवाने का कष्ट करें। तो ये अंतिम लाइन है, ये अनुपालना लाइन है, लेकिन इसके बीच में आप उस चीज का उस चीज को लिखोगे जो मैंने बताया था कि आप जो अनुस्मारक लिख रहे हो उसकी औचित्यता को सिद्ध करोगे कि आपको शीघ्र सूचना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे, तो आप उसको लिख सकोगे। कैबिनेट मीटिंग दिनांक इतने को प्रस्तावित है, उस संदर्भ में उक्त प्रकार की सूचना पटल पर रखी जानी है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, उक्त प्रकार की सूचना चाहिए गई है जो अगले कार्य दिवस को भेजी जानी है। तो आप कुछ भी चीज का हवाला दे सकते हो, या फिर संयुक्त शासन मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा उक्त सूचना चाहिए गई थी जिसे 5 दिसंबर में भेजा जाना था, लेकिन उक्त सूचना आज तक नहीं भेजी गई है। तो आपने उसकी आवश्यकता का उल्लेख कर दिया। लास्ट में आपका वो हो गया, कृपया आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर वांछित सूचना यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें ताकि अनुपालना रिपोर्ट से उच्चस्थ अधिकारियों को अवगत कराया जा सके। ठीक है, तो आपका हो गया, ऊपर वाली लाइन हो गई आपकी जो जिसमें आपने प्राप्त नहीं हुई है, बीच में उसकी औचित्यता का रीजन दे दिए, औचित्यता का सिद्ध कर दिए, और लास्ट में आपने उसकी अनुपालना दे दी कि आप इतने दिवस में ये सूचना भेज दो ताकि हम अब जो उच्चस्थ अधिकारी को ये अनुपालना रिपोर्ट भेज दें। तो ये आपकी तीनों चीज इसमें हो जाती है कंप्लीट। अब इसमें आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा डाल देना। सूचना, जो भी सूचना मांगी है, वो रिक्त पदों की सूचना है या फिर वो किसी योजना के संदर्भ में कोई चीज पूछी गई है, कोई आंकड़े मांगे गए हैं, कोई नियुक्ति मांगी गई है, जो भी हो, आपको क्या है, खाली जगह के संबंध में, तो संबंध मतलब उस चीज के बारे में क्वेश्चन से उठा लीजिए, खत्म। अगला है भविदीय हस्ताक्षर क्या क्या है, पदनाम विभाग का नाम। देखो यहां समझ लो आप, जहां जहां संबोधन आएगा, ठीक है, वहां वहां भवदीय साथ आएगा। और संबोधन कहां आएगा? जहां प्रेषित आएगा। यानी कि प्रेषित, संबोधन और भवदीय तीनों साथ आते हैं। अगर प्रेषित ही नहीं आएगा तो आप संबोधन किसे करोगे? तो इसलिए अगर प्रेषित आया तो वो संबोधन भी आएगा, और संबोधन आया तो भवदीय भी आएगा। ये तीनों चीज साथ चलती है, प्रेषित, संबोधन, भवदीय, तीनों साथ चलेंगे। ठीक है, भवदीय है, कोई भी लेटर हो सबके लिए भवदीय ही यूज होगा, छोटा हो बड़ा हो कोई इशू नहीं है उसमें, आपको भवदीय कर दो आप यूज। ठीक है, अब जो 4 चीजें हैं इसके नीचे, भवदीय के नीचे, वो इंपॉर्टेंट है और ये हर एक लेटर में आपको काम आएंगी। आप इसमें ये कंफ्यूज हो गए, सर कहाँ पे हस्ताक्षर करना है, कहाँ क्या क्या लिखना है, कहाँ पदनाम लिखना है, कहाँ वाक्य का नाम लिखना है। आप आंख बंद करके एकदम, मैं आपको बताता हूं, ये जो हस्ताक्षर लिखा हुआ है, इस हस्ताक्षर का मतलब वो हस्ताक्षर है जो आप अपने किसी विभाग में करते हो साइन, लेकिन यहां अपन साइन नहीं कर सकते एग्जाम की वजह से, इसलिए हमने हस्ताक्षर लिख दिया। ठीक है, लेकिन आप ये कर सकते हो, इस हस्ताक्षर की जगह कै ख ग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो कै ख अपन लिखेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जो हस्ताक्षर अपने होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो कै ख ग कंटिन्यूअस फॉर्म में, या तो आप हस्ताक्षर लिखो या फिर कै ख ग लिखो कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, दूसरा जो कै ख ग ये कौन सा है? ये नाम होता है। जब मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं किसी पद पे हूं, तो मैं किस पद पे हूं, उस तो मैं जो व्यक्ति हूं उसका नाम क्या है, तो वो नाम है कै ख ग, यानी कि कै है आपका नाम, ख ग आपका जो पीछे का नेम होता है वो है ये। इसका इसलिए इसमें जो बीच में स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाम हो गया, ऊपर वाला हस्ताक्षर हो गया। नीचे पदनाम, पदनाम हो सकता है जिला कलेक्टर, पदनाम हो सकता है निदेशक, पदनाम हो सकता है
सचिव हो सकता है, संयुक्त शासन सचिव हो सकता है, प्रमुख शासन सचिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। प्रधान सचिव हो सकता है, मुख्य सचिव हो सकता है, कुछ भी वो। ये हो गया विभाग का नाम। जिला कलेक्टर तो जिला कार्यालय, अधिशासी अधिकारी है तो नगर पालिका, नगर निगम में आयुक्त होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज होंगी विभाग का नाम। तो ये चार चीजें आपको सब में रखनी है सेम। हस्ताक्षर, क्या पदनाम, विभाग का नाम। सिर्फ एक जगह नहीं रखनी, वो मैं आपको चर्चा करूंगा अर्थशास्त्र के पत्र में, बाकी सब जगह रखनी है। क्लियर हो गई दो चीजें। अब आ गया अगले में। देखो, जब मैं अनुस्मारक में प्रतिलिपि दे रहा हूं तो मुझे पत्रांक दोबारा लिखना पड़ेगा पूरा सेम, दिनांक दोबारा लिखनी पड़ेगी पूरी, पूरी लिखनी पड़ेगी, सेम टू सेम लिखनी पड़ेगी। सिर्फ क्रमांक का ध्यान रखें, उससे अगला क्रमांक यूज करें वहां। अगर आप ऊपर क्रमांक दे रहे हो 46, तो यहाँ 47 से यूज करना है। आपको सेम नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। काफी स्टूडेंट तो सही लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, अब प्रतिलिपि निम्नांकित को स्टूडेंट्स कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ, कोई शॉर्ट में लिख देता है। अब इस लाइन को भली भांति लिखें और कंप्लीट लिखें। प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है, डैश। पूरी लिखे लाइन। अब अगर छोटे से एक दो वर्ड्स कम लिख के अगर नंबर आपके कट रहे हैं तो क्या मतलब है ऐसे आप गलतियां करने से? आप कंप्लीट लिखें, अच्छे से लिखें उसे। अब ये कॉपी जो भेजी जानी है, एक तो मुख्य कॉपी जिसे भेजी जानी है, जिसने बताया था कि निदेशक महोदय को अगर कोई पत्र ऊपर से प्राप्त हो रहा है, तो जिससे पत्र ऊपर से उनको प्राप्त हुआ था, जिसकी अनुपालना ने उन्होंने अधीनस्थ विभागों से सूचना चाहिए थी, तो जो ऊपर के अधिकारी है उसको प्रतिलिपि देंगे सिर्फ, और किसी को प्रतिलिपि नहीं देंगे। बहुत सारी प्रतिलिपि अनुस्मारक में नहीं देनी, सिर्फ एक देनी है। दूसरी रक्षा पत्रावली जो अपने पास रहेगी, सिर्फ दो। और ये नीचे फिर उससे आ गया, हाँ अब चीज ध्यान रखना, नीचे आ गया भवदीय हस्ताक्षर, क्या पदनाम, विभाग का नाम। एक चीज ध्यान रखना, भवदीय गलत आ गया यहाँ, भवदीय नहीं आएगा, भवदीय सिर्फ ऊपर आएगा, दोबारा नहीं आएगा भवदीय। इस भवदीय ध्यान रखना, इसको काट लीजिए, ये नहीं आएगा। सिर्फ हस्ताक्षर, क्या पदनाम और विभाग का नाम। ठीक है, एक लाइन में हस्ताक्षर, एक में क्या, ठीक, तीसरे में पदनाम, चौथे में विभाग का नाम, या फिर पदनाम विभाग का नाम एक साथ भी लिख सकते हो आप। लेकिन इसमें पदनाम क्या के साथ चला गया है, वो गलत है, वो नीचे आएगा उससे ना। तो हस्ताक्षर, क्या, पदनाम, विभाग का नाम, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, सेम वैसे ही लिखना नीचे यहाँ पे आपको, सेम वैसे ही। तो यानी कि आपका ये पूरा आपका ये हो गया है। अब मैं थोड़ा जो सरकारी पत्र है नीचे जो दिए गए हैं, उनका आपको हल्का हल्का बताता हूँ वन बाय वन। देखो में इसमें देखो राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, इस प्रण पत्र ऊपर लिखा हुआ है, अंडरलाइन हो रखा है, इसका नाम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ऊपर दिया हुआ है, दिनांक का फॉर्मेट है, क्रमांक वगैरह सारे हैं, प्रेषित समस्त प्रचार देखो है, विषय है, संदर्भ में देखो लिखा हुआ पत्र के क्रम में लेख है कि लेख शब्द जो होता है हमेशा उच्चस्थ अधिकारी से अधीनस्थ को जाता है। लेख, लेख कभी भी आप ये ना करें कि अधीनस्थ अधिकारी उच्चस्थ को अगर लिख रहा है तो लेख नहीं, वो निवेदन करेगा। उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि, अब लेख नहीं लिखेगा, लेख तो उच्चस्थ से निम्नस्थ को जाता है। ठीक है, आप में इसमें तो इन्होंने क्या कर दिया, पैराग्राफ में तो लेख में दे दिया, उस चीज का हवाला दे दिया जो सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो इस विभाग को अभी तक प्रेषित नहीं की गई है, फोर्थ नंबर की लाइन में लिखा हुआ है इसकी में, 1 2 3 4 फिफ्थ में नहीं प्रेषित किया। यानी कि कब समझने का सेंस यही है कि इस पैराम से आपको उस चीज का देना है कि ये सूचना आपसे मांग गई थी, जो सूचना है अभी तक भेज नहीं गई है। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों द्वारा अभी तक इस श्रेणी में कार्य सेवानिवृत्तों को मूल्य सेवा विलेख नहीं भेजी गई है, वो भिजवाए जाना सुनिश्चित करें। यानी कि इसमें आपको कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। और अंत में देखो क्या किया है, कृपया प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वांछित कार्य करने का श्रम करें। श्रम शब्द भी ध्यान रखना उच्चस्थ से निम्नस्थ को जाता है। श्रम शब्द कभी भी आप निम्नस्थ उच्चस्थ को नहीं लिखेगा, श्रम शब्द है, लेख है, इन दोनों शब्द का याद रखना, आपको भली भांति प्रयोग करना। ये उच्चस्थ से अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं, श्रम शब्द और लेख शब्द, इन दोनों का याद रखना। यानी कि इसके 3 पैरा हो गए आपके, एक में आपको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, दूसरे में आपने उसके संदर्भ में दोबारा अनुपालने के लिए भेजा है, और 30 में आपने उसमें एक लाइन लिख दी है। ठीक है, इसको जल्दी करें, या फिर 2 लाइन, दो पैरा भी लिख सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है, उसको उसमें मर्ज कर दीजिए। देखो वही यहाँ पे देखो हस्ताक्षर कर रखा है ना, तो हस्ताक्षर मैंने लिखा था, नाम है ना, तो ये मैंने नाम लिख दिया, उसमें क्या है, पदनाम है ना, संयुक्त निदेशक, और देखो विभाग का नाम भी है, चारों चीज है ना, और सेम वही नीचे है, देखो सेम वही, सेम वही है। ठीक है, सिर्फ अंतर कितना है कि इन्होंने इसमें भवदीय नहीं लिखा है, जबकि आप भवदीय लिखो, प्रयोग करो उसको।
देखो प्रतिलिपि इन्होंने लिखा है, और इन्होंने सिर्फ एक प्रतिलिपि लिखी है, कौन सी, जो ऑनलाइन साइट वाली, बस, बाकी नहीं लिखी इन्होंने। तो ऐसा हल्का सा आप नीचे वाला देख लीजिए, एक और हल्का सा दिखा देते हैं उसको भी आपको, गवर्नमेंट वाला है जो, देखो राजस्थान सरकार ऊपर लिख दिया इन्होंने, स्मरण पत्र यहाँ लिख दिया है, पत्रांक है, जयपुर दिनांक है, परिस्थिति है, विषय है, संदर्भ है, विषय संदर्भ है, और नीचे चलिए, नीचे इसके देखो महोदय यूज कर रखा है, देखो भवदीय भी है इधर, और देखो क्या लिखा है भवदीय से ऊपर, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वांछित सूचना अविलंब इस वाक्य को भिजवाने का श्रम करे। तो वो अनुपालना पैरा है ये, और इसमें दो ही पैरा है, देखो मैं बताया था आपको, ऊपर वाले में लिखा है ना कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसमें भिजवाने का श्रम करें, दो ही पैरा बनाए, बहुत देखो अनुस्मारक बहुत शॉर्ट होता है, दो ही पैराग्राफ में लिखो, आप इसे 3-4 पैराग्राफ में मत लिखना गलती से भी, बहुत शॉर्ट होता है, अगर आपने 3-4 पैरा में लिख दिया वो कार्यालय पत्र ही बन जाएगा, अनुस्मारक नहीं रहेगा। सिर्फ बहुत सटीक सूचना प्राप्त नहीं हुई है और भिजवाने का श्रम करें, बस, ज्यादा नहीं लिखना, बहुत अपेक्षित लिखना है आपको। नीचे जाओ, भवदीय हो गया आपका, भवदीय के बाद हस्ताक्षर, क्या क्या है, पदनाम, वक्रम, सारा हो गया। तो यानी कि मेरे स्तर पे आपका अनुस्मारक कंप्लीट हो चुका है। आप अपने डाउट्स अभी आपको याद रहेंगे, आप पूछ लीजिए, फिर अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तुरंत ही। किसी को कोई डाउट है सर ओपन कर दीजिए, ताकि फिर दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, अर्थशास्त्र के पत्र। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। यस सर। हाँ बोलिए। सर कोई डाउट पूछना चाह रहा है शायद, एक बार अलाउ करो इनको, एक दो स्टूडेंट्स को, ताकि ये डाउट पूछ ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ योग्यता आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ये डाउट था कि सर जो आपने पत्र क्रमांक में बताया था ना ऊपर की सर विविध लिखना होता है, शाखा लिखना होता है, वो सर एक बार वापस क्लियर कर दीजिए ना कि मतलब क्या लिखना होता है वो ओके थोड़ा ओके, समझ ठीक है में आया। ठीक है ठीक है, सर एक बार ऊपर लीजिए। देखो इसमें है आपको पत्र क्रमांक, आपने शॉर्ट में पत्र क्रमांक लिख दिया, उसके बाद फाइल नेम लिखते हैं आप, फाइल नेम, फाइल नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, कैट कोष्टक में 1, या फिर R1 लिख सकते हो, R5, मतलब फाइल जो होती है, पत्रावली जो होती है हमारे डिपार्टमेंट्स में, उसका नाम लिखा होता है, वो कुछ भी हो सकती है, उसमें एक हिंदी का शब्द एक मैथ का शब्द साथ में होता है, ताकि पहचान रहे उसका। उसके बाद स्लैश लगा के लिखते हैं अपन जो अपना विभाग होता है उसका नाम, जैसे इसमें है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, तो निदेशक का नी ले लिया, माध्यमिक का मा ले लिया, शिक्षा का सी ले लिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके फॉर्म में बिंदी मत लगाइए, कंटिन्यूअस फॉर्म में हर एक शब्द का पहला शब्द लेना है, और ध्यान रहे उसमें जो उसका प्लेस होता है, स्थान होता है, बीकानेर है, जयपुर है, उसका एक शब्द नहीं लेना है, सिर्फ जो मेन कार्यालय है उसके नाम लेने हैं सारे वर्ड्स। उसके बाद शाखा, शाखा कौन कौन सी हो सकती है, एक जो डिपार्टमेंट्स होता है, सब डिपार्टमेंट्स में 3-4 शाखा होती है, उससे ज्यादा कोई शाखा नहीं होती। तीसरी होती है विविध, आपको समझ नहीं आया कि वाक्य से निकलना है तो विविध डाल दीजिए, तो लेखा संस्थापना विविध, ये 3 शाखा है, तो सब में विविध कर दीजिए, विविध कॉमन है। उसके बाद वर्ष का उल्लेख कीजिए, इसी क्रम में वर्ष 2022-23 जो आप इधर लिख रहे हो वो, और क्रमांक जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। ये 5 चीजें, ये सब में सेम रहेगी, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा कहीं भी, जो 8 सेगमेंट है सब में, अगर कोई आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। क्लियर? ठीक है सर। और ठीक सर है, जैसे और जो किसी को पत्र डाउट? क्रमांक में यहाँ पे हाँ। सर जैसे पत्र क्रमांक में जैसे मैंने ऊपर जैसे 148 डाला, फिर जब प्रतिलिपि में डालूंगी तो फिर 149 से स्टार्ट करना है या 148 से ही करना है? अगर आपने ऊपर 148 डाला है तो 149 से स्टार्ट कीजिए आप नीचे, क्योंकि जो 149 ऊपर से वाला जो स्टार्ट करना क्रमांक है। था ना वो, सुनो सुनो, ऊपर वाला जो क्रमांक था ना, वो देखो 2 कंडीशन होती है, एक आप सोचो कार्यालय पत्र, एक सोचो कार्यालय आदेश। जो कार्यालय पत्र होगा तो उसमें परिस्थिति होगा, ठीक है, जो कार्यालय आदेश होगा उसमें परिस्थिति नहीं होगा, ठीक है। जब वो कार्यालय आदेश
है, तब तो जो ऊपर वाला क्रमांक था आपके कार्यालय आदेश का क्रमांक था। जब यह प्रेषित था कार्यालय पत्र में, तो वो जो क्रमांक था ना, प्रेषित को दे दिया आपने, ये समझो। और जो नीचे वाले जो क्रमांक है ना, वो क्रमांक आपके उसको है जिनको आप सूचनार्थ भेज रहे हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप किसी अधिकारी का नाम प्रेषित में यहाँ लिख रहे हो, तो उसे प्रतिलिपि मत दो, क्योंकि वो आप ऊपर नाम लिख चुके हो उसका। मतलब आपने तो इलेक्ट्रिक जैसे कार्यालय आदेश है, ठीक है, कार्यालय यहाँ प्रेषित नहीं आता, कार्यालय आदेश में नहीं आता ना, तो मैंने किसी को कार्यालय आदेश लिखा 5 लोगों को, मतलब 5 कार्मिकों के ज्वाइनिंग आदेश लिखे मैंने कार्यालय आदेश में, तो अब ऊपर नाम आएगा नहीं, तो हम उसको प्रतिलिपि देनी बाध्यता होगी, प्रतिलिपि में नाम नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कार्यालय पत्र है तो उसका नाम ऊपर आ गया ना, तो फिर नीचे नाम नहीं आएगा। समझ गए? तो सर कार्यालय आदेश में वो क्लियर हुआ जैसे नहीं हुआ? 5 लोगों का सर जैसे कार्यालय आदेश में 5 लोगों का नाम लिखा है, तो उन 5 लोगों को हम्म, प्रतिलिपि भेजेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नीचे आएगी उसमें, है ना। लेकिन अगर कार्यालय पत्र है तो उन 5 लोगों का नाम यहाँ पे आएगा ऊपर, नीचे नहीं आएगा। ऊपर आएगा क्यों? आप कार्य पत्र में 5 लोगों को लिख रहे हो, और नीचे जो नाम लिखोगे ना, प्रतिलिपि दोगे, उनको आप सिर्फ सूचनार्थ दे रहे हो, सिर्फ सूचनार्थ। या कार्रवाई कर रहे हो इन 5 लोगों पे, प्रेषित वालों पे कर रहे हो कार्रवाई आप, ये ध्यान रखना बस। मतलब जो परिस्थिति होता है ना कार्यालय पत्र में, वो प्रतिलिपि नहीं देते उनको अपन, वो ऊपर वाली प्रतिलिपि डाल रहे हो, ऊपर वाली इसी से चली जाती है उनके पास। समझ गए? नहीं समझे? समझ गई सर। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। हाँ, आगे कोई और एनी क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं ये कह रहा था हाँ कि हाँ बोलिए, सुन इसमें रहा हूँ। दो डाउट है कि जो मध्य पार्ट लिखते हैं, तो जब भी पैरा चेंज करते हैं ना, तो पैरा चेंज करते हैं तो इंडिकेट नंबर से इंडिकेट करना जरूरी है क्या इसमें? कैसे? जैसे मध्य पार्ट लिखा मैंने, उपयुक्त दिशा अंतर्गत अवलोकन करें कि जैसे निर्देशित कार्रवाई वगैरह कुछ जो की गई है, उसके बाद जो मेंशन किया ठीक है। जाता है 10 डे, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि 10 दिवस में आप ये इस कार्य को संपूर्ण कराएं और मुझे अवगत कराया, मेरे कार्यालय को अवगत कराया जाए। तो जो सेकंड पार्ट जो चेंज कर रहे हैं उसको इंडिकेट करते हैं कि जैसे सेकंड पार्ट नंबर 2 नहीं 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 जो नहीं नहीं, पुराने। ऐसा नहीं। कहीं भी नंबर पॉइंट कहीं मत डालिए, कहीं भी ऑटो सेगमेंट्स में किसी में पॉइंट मत डालिए। बहुत से कार्यालय पत्र होते हैं, आदेश में होता है, बट आप कहीं भी किसी में सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, आप आगे से हाशिया छोड़कर मतलब स्पेस देकर चालू कीजिए। ये पैराग्राफ आपने हाशिया छोड़ के चालू किया है, तो सेकंड पैराग्राफ भी उसी हाशिए से स्टार्ट कीजिए, ये आपका बेटर प्रेजेंटेशन रहता है। तो हाशिया बराबर रखिए, दो जो राइट लेफ्ट साइड से, ध्यान रहे हाशिया बराबर होना चाहिए आपका, ये वाला जो हमने दिया हुआ है इसमें बराबर होना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आए। और पॉइंट हाँ कभी सर, भी मत डालिए, 1 2 3 कभी डालिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहता है वो। मैं दूसरी चीज ये पूछ रहा था, जो हाशिए वाले ये पूछ रहा था, जैसे ठीक है। आपने ये अभी शो कर रखा है, जो स्क्रीन पे शो कर रखा है, उसमें जो एड्रेस दे रखा है प्रेसिटी का और विषय हम्म। संदर्भ के बीच में, उसमें लास्ट में खत्म बॉक्स हो रहा है, उसके जस्ट नीचे है। और जब हम लोग पैरा चेंज करें तो बिल्कुल इसी लाइन पे लेके जाए, या हाथ से संबोधन स्टार्ट होगा वहां पर जाके खत्म कर। मैं समझ पा रहा है सर मैं क्या कर रहा हूँ? ओके हेलो, ओके, आप किसका कह रहे हो, ये संबोधन के बाद का कह रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे सर प्रेसिटी का जो एड्रेस लिख रखा है, और उसके बाद हाँ हमें ठीक है। एंड कौन विषय और संदर्भ लिखा है, वो आइडेंटिटी के बीच में दिखेगा बिल्कुल उसके अनुस्मार के नीचे। जब पैरा चेंज कर रहे हैं, ठीक वो है। पैरा चेंज वाला सेकंड पॉइंट है ना, जैसे पुराने फॉर्मेट में क्या होता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलता था, ठीक और है। अभी जो लेट आप जो फॉर्मेट डाल रहे हैं उनमें ये पैरा बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, प्रेसिटी इसके नीचे। तो ये वाला ठीक रहेगा ना, कि प्रेसिटी संदर्भ के नीचे सेकंड पैरा हाँ हम हाँ हाँ इंडिकेट हाँ हाँ करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले क्या होता था कि परिस्थिति के जस्ट नीचे विषय संदर्भ आते थे, ठीक है। और आजकल क्या होता है, थोड़ा सा हाथ से छोड़कर विषय संदर्भ में एक साथ चालू करते हैं इसको, तो हाथ से छोड़ के चलते हैं, तो बीच से स्टार्ट करना है, ये बीच से। ठीक है सर, और एक ध्यान लास्ट रखना, क्वेश्चन। अगर आपकी जो जो लाइनिंग है ना, अगर लाइन विषय वाली पूरी कंप्लीट हो जाए और वापस लिखना पड़े ना, तो उसे शुरू में मत ले जाना, विषय के आगे जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं से दोबारा चालू करना, इसका भी ध्यान रखना है आपको विशेष। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किसी का, लास्ट मैं आप फिर, हाँ बताइए। लास्ट लास्ट जैसे जो हस्ताक्षर कर रखे हैं, और उसमें मतलब नाम मतलब कंप्लीटली मेंशन करना जरूरी है क्या? वैसे मान लो जैसे विभाग वाला क ख लिखना ही है, वो तो हस्ताक्षर कर दिया, उसमें नाम वाले में क ख लिखना करना, जरूरी नहीं है हस्ताक्षर करने के बाद सीधा सीधा ये लिख दिया जय हिंद,
हस्ताक्षर कर सका जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी एक्सेट्रा बला बला, कि उसमें नाम भी लिखना देखो, मेंशन है अगर वो। क्वेश्चन में नाम दे रखा है, क्वेश्चन में नाम दे रखा है अखिलेश कुमार कुछ, तो आप डाल सकते हो। अपनी तरफ से आप नाम नहीं डालोगे, नाम के इंडिकेशन तौर पे आप क्या क्या डालोगे, और वो हस्ताक्षर में डाल सकते हो, नाम में डाल सकते हो, यानी ऊपर भी क्या क्या लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। और डिफरेंशिएट कैसे करना है, हस्ताक्षर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, तो कै ख गए कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा, नाम में स्पेस आएगा बीच में, कै स्पेस ख स्पेस कै, और कोष्टक में बंद आएगा नाम में जो। दोनों चीजें मेंशन ठीक है, करना। ओके अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो अर्थशास्त्र के पत्र। हाँ बोलिए। सर, गुड इवनिंग। हाँ बताइए। सर, ये जो आपने बताया था कि अनुस्मारक को बीच में भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं, राजस्थान सरकार के हाँ ऊपर जैसे। ठीक है। तो सर, मेरा ये कहना है कि जैसे मान लो किसी ने एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है और किसी ने लिखा है ऊपर, मतलब मैंने लिखा हम्म। है ऊपर और सब बीच में लिख रहे हैं, तो मतलब एक साइकोलॉजी हो जाती है ना, तो कहीं मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होंगे ना इस वजह से? एक्चुअली होता क्या था, पहले बीच में ही लिखा जाता था। ठीक है, आजकल जो नया जो ट्रेंड चला है उसमें ना कॉर्नर में लिखना चालू कर दिया है उन्होंने, तो इसलिए आप और अभी जो लिख रहे हैं ना, अधिकतर स्टूडेंट्स ऊपर ही लिख रहे हैं टॉप में, तो टॉप में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके नंबर नहीं कटते। कभी भी फॉर्मेट्स में ना बहुत ज्यादा अपना उसका उल्लंघन कर रहे हो तो नंबर कटते हैं। नॉर्मल चीज को वो भी समझता है कि पहले स्मारक यहाँ लिखा जाता है, उसके नंबर नहीं कटेंगे आपके। और विषय संदर्भ को आप 20 से स्टार्ट कर रहे हो और कॉर्नर भी लिखोगे ना, तब भी नंबर नहीं कटेंगे। नंबर इस चीज के नहीं कटते। सिर्फ ये ऐसा है कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज बता दी है। आप कॉर्नर में लिखिए और टॉप कॉर्नर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में मत लिखिए। अगर मैं बीच में नहीं लिखता तो आप कहते सर ना, हमने तो कई जगह ये पढ़ा था, तो आपने ये तो दिया ही नहीं है, इसलिए मैंने दोनों चीज बता दी आपको। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अगला टॉपिक से शासकीय पत्र है, अशासकीय पत्र ओपन कर देते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र क्या है, देखो मैंने आपको बताया था, पहले किसी विभाग से एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्य पत्र जाएगा, उसका जवाब नहीं दिया तो अनुस्मारक भेजेंगे। अगर अनुस्मारक से भी जवाब नहीं दिया तो फिर लास्ट में अपने पास क्या बचता है, अर्थशास्त्र के पत्र। अर्थशास्त्र के पत्र अनुस्मारक से इस संदर्भ में अलग होता है कि इसमें कुछ आत्मीयता के शब्द, कुछ अनौपचारिक तत्वों का समावेश होता है, और इसमें हम पर्टिकुलर उसका अधिकारी कर्मचारी को नाम से प्रिय, आदरणीय, माननीय, महोदय ऐसे शब्दों के द्वारा उसे प्रेषित करते हैं, उसका नाम का संबोधन करते हैं। फॉर्मेट के लेवल पर अनुस्मारक में और अशासकीय पत्र में काफी भिन्नताएं हैं, लेकिन ध्यान रखना इसकी जो अनुस्मारक की अगली कड़ी अशासकीय पत्र है, इसलिए जब इसकी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे अपन तो आप कहोगे कि सर अनुस्मारक में इसमें विषय वस्तु में काफी समानता है। हाँ विषय वस्तु में है, लेकिन फॉर्मेट में समानताएं नहीं है, फॉर्मेट एकदम अलग है उससे इसका। ठीक है, वहां प्रतिलिपि समानता नहीं भेजी जाती, एक दो भेजी जाती है, यहाँ पर इस अर्थशास्त्र के पत्र में प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती। ये तो एक बड़ी सबसे बड़ी असमानता है दोनों के बीच में। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या है इसमें, अनुस्मारक पत्र के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए सूचना शीघ्र मंगवाने के संदर्भ में अशासकीय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा, इसमें प्रेषक व प्रेषित दोनों के व्यक्ति नाम लिखे जाते हैं, यानी कि अब नीचे हम देखने को मिलेगा आपको, नीचे पत्र में अपन नीचे जाते हैं तो वहां आप देखिए कि जो प्रेषक है उसका भी नाम लिखा हुआ है, जो प्रेषित है उसका भी नाम लिखा हुआ है, तो दोनों के नाम लिखे हुए हैं। चलो फॉर्मेट हम देखते हैं, तो मैं दिखा देता हूं आपको कहां पे लिखे हुए हैं इसके नाम। देखो ऊपर प्रेषक का नाम है, तो यहाँ प्रेषक के नाम पे राशन सरकार के नीचे क्या आएगा, यहाँ आएगा जैसे कोई आईएएस है, ठीक है, तो नीचे ऊपर आएगा आशीष कुमार आईएएस, हो सकता है वहां पे ऊपर आए महेंद्र कुमार अधशासी अधिकारी। ठीक है, तो यानी कि ऊपर तो उसका नाम आएगा, यहाँ पे आएगा। ये तो क्या प्रेषक है, प्रेषित कहाँ है, प्रेषित जस्ट इसके नीचे है, ये लिखा हुआ है ना, प्रिय श्री जय 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 जय, ये ऊपर 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 देखो एक बार, इससे ऊपर और संबोधन के पास और आएगा, संबोधन के पास, संबोधन के साथ आएगा प्रिय, प्रिय श्री जय जय जय, आदरणीय श्री जय जय जय, ये वाले, ये क्या है, ये प्रेषिति है, प्रेषिति जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। अब आपने प्रेषक का नाम ले दिया और प्रेषिति का नाम यहाँ पे आएगा, जैसे हो सकता है प्रिय श्री कमल जी, आदरणीय श्री कमल जी,
तो आपने इस तरह से उसको जो प्रेषित है उसका दे दिया, तो एक तो प्रेषित यहां आएगा, एक प्रेषित लास्ट में भी आएगा, लेफ्ट बॉटम में यहां भी प्रेषित का नाम आएगा दोबारा, लेफ्ट बॉटम में ये रहा प्रेषित का नाम वही सेम, और पदनाम से कार्यालय का नाम, यानी कि तीनों जगह प्रेषक और प्रेषित इन दोनों के नाम के साथ उल्लेख होगा। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट अपना, इसे समकक्ष या अधीनस्थ को भेजा जाता है। हाँ सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र के पत्र में हमेशा क्या होता है, किसी अधीनस्थ अधिकारी से अनुपालना चाहिए होती है, उसको स्मरण पत्र दिलाते हैं, अर्थशास्त्र के पत्र भेजते हैं, तो हमेशा ये अधीनस्थ को ही जाता है। इसमें संबोधन में प्रिय माननीय का प्रयोग किया जाता है, जैसे बताया था मैंने अभी, तो प्रिय श्री, आदरणीय श्री, माननीय श्री, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। अधोलेख में सद्भावी या शुभेच्छु लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो हमेशा उसमें शुभेच्छु लिख दो आप, वो सबके लिए काम करता है। तो बहुत सारे शब्द मैंने यूज किए वहां पे, मैंने शुभाकांक्षी किया है, भवनिष्ठ किया है, भवनिष्ठा किया है, ठीक है, और शुभेच्छु किया है, सद्भावी किया है, बहुत सारे किए हैं। तो आप तो एक नाम याद रख लो, शुभेच्छु, वो नीचे आएगा उसमें, जहां पे भवदी आया था ना, तो भवदी के स्थान पर शुभेच्छु प्रयोग में आएगा। इसमें सह धन्यवाद के स्थान पर सादर या सप्रेम लिखा जाता है। ठीक है, जब भवदी आएगा उसके अपन राइट लेफ्ट साइड में सह धन्यवाद के स्थान पर सादर या सप्रेम लिखा जाता है। जैसे फॉर्मेट में देखो, फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाता हूं, इसमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शुभेच्छु, सद्भावी, शुभाकांक्षी, भवनिष्ठ, भवनिष्ठा। तो इन 4-5 वर्डों से कोई भी वर्ड यूज कर लो, तो शुभेच्छु बेस्ट है, वो कर लिया। इधर देखो शुभकामनाओं सहित, सप्रेम, सादर, सद्भावनाओं सहित, तो इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर लो, यानी कि इन दोनों में से यहां कोई कर लो, और इनमें से शुभकामनाओं सहित, सप्रेम, सादर, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। तो ये आपका ये हो गया। अब अगला पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट। इसमें रेखांकित शब्द लेखक द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, टंकित नहीं होते। जो मैंने बताया था ना अभी आपको, प्रिय श्री चैचज है, प्रिय आदरणीय श्री है, और नीचे प्रेषिति का नाम, तो वहां हमेशा ये जो शब्द है ना प्रिय श्री चैचज है, तो प्रिय श्री के बाद जो नाम लिखा जाएगा वो हमेशा लेखक द्वारा हाथ से लिखे जाते हैं। यानी कि कोई पत्र अगर टाइप किया है, मैंने पूरा पत्र टाइप किया है, तो जो नाम वाला स्पेस है ना वो मैं छोड़ दूंगा, इसे मैं क्या पेन से लिखूंगा, खालिस्तान में पेन से, और इसलिए ये हस्तलिखित होते हैं, टंकित नहीं होते। टंकित मतलब है उसे टाइप नहीं किया जाता। और ऐसा ही एक शब्द नीचे भी है, एक तो ये हो गया प्रियश्री, एक नीचे ये है जो प्रेषिति का जो नाम है, इसके सामने जो जय है, ये वाला भी। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, टंकित नहीं करते, इसे हम पेन से लिखते हैं। तो ये तो पूरा आपका 5 पॉइंट आपके हो जाते हैं। अब इसमें एक मुख्य विषय वस्तु में आपको 2 चीजें डाली हैं, वो मुख्य विषय वस्तु में वो आपको हेल्प करेंगी इसको स्टार्ट कैसे करना है। यानी कि ये इसमें देखिए बिंदु है, कृपया हमारा पत्र क्रमांक दिनांक खाली जगह देखें, इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करें, इस मामले पर अपने विचारों से शीघ्र अवगत करावें, आप इस पर व्यक्तिगत ध्यान देवें और आप की सूचनाएं शीघ्र भिजवाएं, इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये है अनौपचारिक लाइन, और ये इसको आपको अनुस्मारक से अलग करती है। इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, यानी कि वो जो कार्य करवा रहे हैं उनसे प्रशासनिक कार्य करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का शब्द का प्रयोग करना, उस शब्द को औपचारिक से अनौपचारिक बनाना है, उसमें आत्मता के शब्दों का समावेश करना है। तो ये इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, ये आप लिख दिया। फिर ये आप ये भी ले सकते हो उसमें, गत मुलाकात में आपका स्वास्थ्य कमजोर पाया गया था, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ये शब्द आपने उसे अपेक्षित सूचनाएं भिजवाने की याद दिलाने के साथ साथ उसके कुशल क्षेम के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में कहा, तो ये 2 शब्द उसमें आप यूज कर सकते हो। यानी कि ये जो अनौपचारिकता है, अर्ध शासकीय मतलब शासकीय है लेकिन अर्ध है, यानी कि कुछ अनौपचारिक तत्वों का समावेश इसमें हुआ है, वो ये शब्द है। इनसे यह अनुस्मारक से अलग हो जाता है। अब फॉर्मेट पे बात करते हैं इसके पे।
देखो, राजस्थान सरकार आ गया ऊपर। नीचे प्रेषक का नाम, प्रेषक का जो भी नाम है, हाँ एक चीज ध्यान रखना, प्रेषक का नाम वहां पे नहीं आएगा क्वेश्चन में, आता है तो लिखना है, अगर नहीं आए तो अपना खुद का नाम या किसी का नाम लिख के मत आना, आपको यहाँ कै खे घै ही लिखना है। ठीक है। पदनाम, पदनाम जो भी है, अशासकीय अधिकारी है, आयुक्त है, जिला कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, निदेशक है, सचिव है, प्रधान सचिव है, जो भी है लिख दीजिए। अब इसी के कार्यालय का नाम यहाँ पे आएगा, किसके, प्रेषक के का, राइट हैंड साइड में टॉप पे यहाँ पे। हाँ, अगर वो नगर अशासकीय अधिकारी है तो आएगा नगर पालिका उच्चयन, अगर वो है आयुक्त तो नगर निगम करौली जो भी कुछ है, या फिर आएगा वो जिला कलेक्टर जयपुर, तो वहां आएगा कार्यालय का नाम और उसका स्थान। नीचे दिनांक, जो भी दिनांक आज की है। उसके बाद अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक शॉर्ट फॉर्म में सब में आएगा। आगे वही है, फाइल नेम, विभाग का नाम शॉर्ट में, विषय, वर्ष, क्रमांक, वो सारा सेम है पूरा। नीचे प्रिय श्री चैचज है, यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो, यानी कि निदेशक, अगर शिक्षा विभाग, जो बीकानेर का निदेशक है शिक्षा विभाग का, माध्यमिक शिक्षा विभाग का, ठीक है, अगर वो जिला कलेक्टर को पत्र लिख रहा है तो वो लिखेगा प्रिय श्री कमल जी, यानी कि जिला कलेक्टर कमल जी है तो उनका लिख दिया प्रिय श्री कमल जी, या कलेक्टर का संबोधन नहीं करेगा या आईएएस का नहीं करेगा, सिर्फ वो लिख देगा प्रिय श्री कमल जी, या फिर आदरणीय श्री कमल जी, इस शब्द का आपने प्रयोग कर लिया। अब यहां जो स्टार्टिंग करोगे कैसे करोगे आप, ऐसा कर सकते हो आप जैसा कि आपको विदित है कि, यानी कि कोई सूचना के संदर्भ में कहा है, जैसा जैसा कि आपको विदित है कि हमारे इस कार्यालय के पत्रांक इतने से आपको ये सूचना चाहिए गई थी, जो कि आपके कार्यालय से अभी तक नहीं भिजवाई गई है। बहुत ही खेद का विषय है कि उक्त प्रकार की सूचना जो कि बहुत शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। यानी कि आपने उस चीज का हवाला इसमें दे दिया है कि आपको पहले से ही पता है उस चीज का, आपको विदित है कि हमने कल पत्र भेजा था, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्रांक, यानी पत्रांक का मतलब ये हो गया कि उस कार्यालय पहले पत्र भेजा था, ठीक है, और दिनांक भी कौन सी है, पहली, यानी कि अब अगस्त सितंबर चल रहा है ना, तो मार्च में कोई लेटर भेजा था इन्होंने, तो पत्रांक पहले, फिर पत्रांक का हवाला दे दो, उस दिनांक का दे दो, कि संदर्भ में आकर कहना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से आप सभी से उक्त सूचना चाहिए गई थी, जो कि दिनांक तक प्राप्त है। अब यहाँ ये होगा कि हमने जब अनुस्मारक के पत्र में हमने ये चीज कही है, ठीक है, दोनों चीज सेम है, और हाँ दोनों चीज ऑब्वियसली सेम होंगी, क्योंकि दोनों में उस चीज का अपन जो अनुस्मारक का अगला स्टेज ये है, तो ये चीज आएगी, ठीक है। लेकिन अंतर क्या रहेगा, अनुस्मारक में अपन दे रहे हैं उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करावे, जिसके माध्यम से यह सूचना, यानी कि हाँ वहां आप विषय भी दे रहे हो, संदर्भ भी दे रहे हो, इसलिए उपयुक्त विषयांतर्गत इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो कि विषय और संदर्भ का हवाला दे रहे हो, लेकिन आपके पास यहाँ पर विषय संदर्भ नहीं है, सिर्फ क्या है, पूर्व पत्रांक है, दिनांक है, इसलिए आप पत्रांक और दिनांक का हवाला दोगे, ठीक है। आपने लिख दिया, और सेम वही बीच वाली लाइन लिख दी कि उसकी औचित्यता का कारण शीघ्र क्यों चाहिए, आपने वो लिख दी। फिर आप ये लिख सकते हो वो वाली लाइन, आप उक्त प्रकार की सूचना शीघ्र भिजवा दें, इस हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। पिछली बार आपका स्वास्थ्य कमजोर पाया गया था, अब आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो इस तरह के जो शब्द है, एक दो शब्द है, वो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप रूबरू होंगे और उन शब्दों से भी होंगे, और उन शब्दों का आप प्रयोग कर पाएंगे। ये दो शब्द मैंने इसमें दिए हैं, और दो तीन जो क्वेश्चंस, हम आपको 5 क्वेश्चंस करीब इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, आगे आगामी टेस्टों में प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप बहुत सारे पत्र आपको हम लिख के देंगे, तो उनके शब्दों से आप सीख पाएंगे और ये लिख पाएंगे। मोटा मोटा जो फॉर्मेट्स है उसके आप गलती नहीं करोगे इससे। तो इसमें आप 2 पैराग्राफ करोगे, ऊपर वाला पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, और नीचे आपका ये हो गया शुभेच्छु सद्भावी शुभाकांक्षी भवनिष्ठ भवनिष्ठता, ये आपका हो गया। अब इसके नीचे क्या आएगा, हस्ताक्षर कैखे गए, शुभेच्छु के नीचे आएगा आपका हस्ताक्षर और कैखे गए,
अब एक चीज नाम है, आप ये कहोगे सर वहां पे तो यहाँ तो हस्ताक्षर कह गया, वहां तो पद नाम विभाग का नाम है। ये कौन है? प्रेषक। कौन? जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है। कौन? तो इसका पद नाम विभाग का नाम कहाँ गया? ऊपर गया इसका नाम, इसका ऊपर आ चुका है, इसलिए दोबारा नहीं देंगे। कहाँ गया है? प्रारंभ में आया हुआ है, देखो आप ऊपर प्रेषक का राइट लेफ्ट साइड में प्रेषक का नाम लिखा हुआ, हीरो प्रेषक का नाम पद नाम। यहाँ पर अगर वो आ चुका है तो इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा है। यही इसका फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट में इसकी असमानताएं हैं अनुस्मारक के साथ। यानी कि हस्ताक्षर कै खे घे दो चीज आई है, पद नाम विभाग का नाम ऊपर आ चुके हैं, फिर नीचे शुभकामनाओं सहित ये आपने दे दिया, और नीचे प्रेषित में आपने वो दे दिया जिनको आपने परिस्थिति में नाम लिखा था ना वहां पे, तो नाम दोबारा लिख दोगे जरा, उसका पदनाम लिख दोगे, उसका कार्यालय पता लिख दोगे। यानी कि ऊपर प्रेष आप जो संबोधन लिख रहे हो ना, वहां सिर्फ उसका नाम दे रहे हो, लेकिन यहाँ नाम के साथ उसका पूरा बायोडाटा दे रहे हो, उसका पदनाम भी दे रहे हो, कार्यालय पता भी दे रहे हो, और सबसे लास्ट लाइन टिप्पणी, ये मस्ट करनी है आपको। कैसे? रेखांकित शब्द प्रेषक द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, टंकित नहीं होते। और इसको दिखाने के लिए जो चय छह है ना आपका, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा ताकि वहां पता लगे, या फिर ब्लैक पेन यूज कीजिएगा ताकि पता लगे ये बाकी लेटर्स से बिल्कुल अलग है। कौन से? चय छह झय ये वाले और संबोधन वाले, इन दोनों को आप अंडरलाइन कीजिए और ब्लैक पेन से लिखिए ताकि पता चले कि आपने चय को अंडरलाइन कीजिए। ऊपर जो प्रेषिति है, प्रेषिति प्रिय श्री चय छह जय, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इन दोनों करने के बाद आपका ये हो जाता है कि आपने ये दो शब्द अपने टंकित नहीं किए हैं, हाथ से लिखे हैं। तो ये आपका इसके फॉर्मेट लेवल हो जाता है। इसे जो गवर्नमेंट वाले वो है, वो हम एक बार आपको हल्का सा बता देते हैं ताकि आपको ये लगे कि गवर्नमेंट में कैसे प्रयोग होते हैं। गवर्नमेंट वाला देख लेते हैं वो ना, गवर्नमेंट वाला इसके नीचे है, इसके 5 मैंने गवर्नमेंट के अटैच किए हैं, नीचे क्या है, इधर सामने देखो क्या है, उसके विभाग का नाम है, ऊपर विभाग का नाम हो गया ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान शाखा जयपुर। नीचे क्या आ गया? इसका दिनांक आ गया, और यहाँ क्या आ गया? अशासकीय पत्र क्रमांक आ गया ना, पूरा वही फॉर्मेट आ गया अपना वाला ही, और बीच में सिर्फ वही चीज आ गई सारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सारी ये चीजें एक पैराग्राफ में ये आ गई। इस पैराग्राफ में 1 2 3 दो तीन पैराग्राफ में है, ये उसकी मेन बॉडी हो गई। और लास्ट में देखो क्या है, देखो शुभकामनाओं सहित आ गया ना शब्द, शुभ लास्ट में शुभकामनाओं सहित आ गया। इधर देखो शुभेच्छु आ गया, ठीक है, इधर क्या आ गया, इधर आपका नाम आ गया, हस्ताक्षर, दो चीज आ गई, आ गई ना। इधर क्या आ गया? सुश्री श्रीमती ये सारा आ गया, और इसका उसका वो आ गया, कौन से स्कूल है, मतलब कार्यालय का पता आ गया आपका। सेम, बिल्कुल सेम है वही अपने वाले फॉर्मेट पे। अब लास्ट में देखो, और अगला अगले गवर्नमेंट का देख लो एक और, देखो लालजी टंडन, ये कोई है? लालजी टंडन है, ठीक है, इनके नीचे पदनाम नहीं दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं। यहाँ इसका कारण राजभवन दे दिया है, कार्यालय का पता दे दिया है, और यहाँ इनका पत्र क्रमांक दे दिया है, दिनांक दे दिया है, प्रिय श्री कमलनाथ जी, देखो दे दिया ना, प्रिय श्री कमलनाथ जी, यानी नाम दे दिया इनका। ये पूरा 2 पैराग्राफ में लेटर लिख दिया है, अशासकीय पत्र लिख दिया है, और लिखने के बाद लास्ट में, और देखो एक बार आप लास्ट में क्या होगा, देखो शुभकामनाओं सहित दे दिया, इधर भवदीय हस्ताक्षर कह गए, दो ही चीज है ना। इधर देखो कमलनाथ जी वहां लिखा था, तो इसका नीचे पदनाम मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, ये सारी चीजें लिख दी है। तो इसका मतलब जो फॉर्मेट हमने प्रयोग किया है वो राजस्थान सरकार में जो लेटेस्ट ट्रेंड में है, जो चल रहे हैं, वो सारे हैं। और इनसे संबंध जो भी चीजें हैं, देखो ये जो प्रिय सरपंच महोदय, ये वाला टंकन नहीं है, क्यों? ये पेन से लिखा हुआ है, लेकिन इसे आप वहां अंडरलाइन करोगे, क्यों? आपने जो टिप्पणी में लिखा है रेखांकित शब्द, यानी कि रेखांकित करो इसे, तब पता चलेगा कि ये शब्द वो है, ठीक है। तो ये आपके जो फॉर्मेट हमने दिए हैं राजस्थान सरकार से बिल्कुल मैच खाते हैं, और इस तरह आप लिखते हो तो आपका कहीं कोई नंबर नहीं कटेगा। देखो विषय वस्तु जो आपकी मेन कंटेंट है, बीच वाला है, वो तो आपको लिखने से 2-3 पत्र लिखोगे, 4 लिखोगे, आ जाएगा उस लिखने से ना। ये मेन फॉर्मेट ही है जो हमने आपको बताया है, इसका आप प्रयोग करोगे और डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि हम अब डिस्कस किया है। इसका जो आंसर्स जो देंगे आपको टेस्ट में 4-5 वो डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको कहां बचेगा ही नहीं, और डाउट आपको रहेगा ही नहीं इस चीज के बाद।
अब आपके इस पे डाउट ले लेते हैं, जिस स्टूडेंट्स को इस पे डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए एक बार। हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने बोला कि ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, तो सर मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू वगैरह सुना है, तो उन्होंने बोला है कि ब्लैक पेन से लिखने का इतना कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कॉपी स्कैन हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने साथ में ये भी कहा था कि उसे अंडरलाइन करें आप। ब्लैक पेन का अर्थ ये नहीं है, लेकिन अंडरलाइन करोगे तो एक चीज मान लो, आप उसे अंडरलाइन ब्लैक पेन से लिखोगे तो जो बाकी जो आपका वो है जो ब्लू में लिखा हुआ है ब्लैक वाला है, थोड़ा मोटा दिखेगा थोड़ा उससे, ये तो मानो। और मोटा नहीं लिखे तो शब्दों को थोड़ा गहरा बना दो आप, और गहरा भी नहीं बनाओ तो अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन से वो समझ जाएगा कि रेखांकित शब्द अंकित नहीं होते, हाथ से लिखे जाते हैं, तो रेखांकित का महत्व है, ब्लैक पेन का नहीं होगा फिर, ये मान लीजिए आप। हाँ, और सर जैसे जीएस में भी ब्लैक पेन और ब्लू पेन मतलब एक ही पेन यूज कर सकते हैं, दो पेन यूज करने से तो कोई मतलब नहीं है फिर, अगर है तो ऐसा? नहीं नहीं, वो तो ब्लू ब्लू पेन ही यूज कीजिए, ब्लैक का कोई अर्थ नहीं है फिर, सर स्कैन नहीं होता ना वो। इसमें मैं एक चीज इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि देखिए जो कॉपी आपकी जो चेक हो रही है, एवेल्यूएट हो रही है, वो अभी वो जैसे अभी जैसे डिस्क्लोज तो नहीं है कि कौन कर रहा है कुछ है, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि जो कॉपी है ना, मेंस की कॉपी है, तो वो चेक कोई ना कोई प्रोफेसर करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर करेगा, और वो मुझे नहीं लगता कि इतना टेक्निकली अपग्रेडेड पर्सन है जो आपको कंप्यूटर पे मार्किंग कर सके। ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना बनती है कि आपकी कॉपी सबसे पहले स्कैन होती होगी जाते ही, ठीक है, ऑफलाइन कॉपी ही आपकी चेक होती होंगी, और उसमें जो प्रोफेसर ने मार्किंग की है वो मार्किंग फिर किसी टेक्निकल पर्सन उसमें अपडेट करता होगा उसको। ठीक है, ये एक संभावना बनती है। तो अगर आप मान लीजिए ब्लैक पेन यूज करने में भी कंफर्टेबल हैं, अंडरलाइन तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए ब्लैक पेन यूज करने में भी कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और डाउट किसी का? नेक्स्ट। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था जो अर्धशासकीय पत्र है ना, जैसे प्रियश्री मान लो विकास लिखना है, तो सर उससे ऊपर वाला जो आपने बताया ना कि राइट साइड में लिखना है, जैसे विभाग का नाम वगैरह ये सब, हम्म। सर मैंने जैसे पुराने टॉपर्स की कॉपी में शायद 2016 में ही आया था, तो सर मैंने देखा कि उन्होंने वही फॉर्मेट अपना रखा है जो हम नॉर्मल होता है ना, जैसे भारत सरकार कार्यालय पत्र क्रमांक, उसके बाद में अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं और फिर लिखते हैं प्रियश्री विकास या प्रियश्री ये, और फिर जैसा कि आपको विदित है या मैं आपका ध्यान, तो सर इसमें कौन सा सही हो सकता है? देखो, भारत सरकार जब आप बात करो ना, तो भारत सरकार का तो बिल्कुल ही अलग है, उसको तो बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि जब मैं आपको ये अर्थशास्त्र पत्र का फॉर्मेट दे रहा हूं, तो साथ में राजस्थान पत्र के मैंने संलग्न इसलिए किए हैं ताकि आपको लगे कि हम जो फॉलो कर रहे हैं ना वो राजस्थान सरकार से जस्ट मैच करते हैं, और आपको यही करना है, क्योंकि आप आज के जो ट्रेंड में जो भी प्रोफेसर चेक करेगा वो सब है उसके कार्यालय से इसी प्रकार के पत्र जारी होते हैं। तो सर आपने संलग्न किया उसमें राजस्थान सरकार का पत्र लेखन, प्रारूप लेखन तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत सारा। तो सर इसमें क्या कह रहे आपने शायद राजस्थान सरकार का संलग्न नहीं किया, आपने भारत सरकार हेलो? के। हेलो, आवाज आ रही है नहीं सर? नहीं, राजस्थान सरकार संलग्न है इसमें, देखिए। हाँ आवाज आ रही है, राजस्थान सरकार के संलग्न है इसमें, भारत सरकार का हो सकता है कोई, लेकिन ज्यादातर राजस्थान सरकार के संलग्न है इसमें। देखो आप देखो माध्यमिक शिक्षा विभाग, देखो विभाग बीकानेर, ठीक है। नीचे वाला देखो आप, ये राजस्थान सरकार, ये भी राजस्थान सरकार का है, देखो ऊपर, ठीक है। नीचे जाओ इससे, सारे वही प्रिय सरपंच महोदय राजस्थान सरकार का है, देखिए। ठीक, ये भी नवीन जन आईएएस कहाँ का है, शासन सचिव राजस्थान सरकार, देखो ये राजस्थान सरकार का, ये वाला भी सारे राजस्थान सरकार के हैं ये। ठीक है सर। अभी तक सर वो नवीन हिंदी व्याकरण में वो पुराना वाला ही था, तो उस हिसाब से हम लिख रहे थे, अब थोड़ा आपने अलग बताया देखो इसलिए सर। हाँ देखो, मेरी बात सुनो, नवीन हिंदी व्याकरण पे मत जाओ, क्योंकि देखो ऑथेंटिक मैं मान रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि अभी जो राजस्थान सरकार में जो ट्रेंड में आ रहे हैं ना, तो वो पहले से अब काफी कुछ चेंज हो गए, काफी कुछ चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना वो यही है, अब इसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने भी आपकी इस चीज को जो प्रारूप पत्र लेखन पर हमने दिया है, इसको चैलेंज नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा चैलेंज एकदम, और हर एक चीज को बहुत सोच समझ के बनाया गया है।
तो भारत सरकार के पत्र प्रारूप में, अनुस्मारक में जो फॉर्मेट है ना बिल्कुल ही अलग है, बहुत अलग है, आसपास भी नहीं है इसके, तो इसलिए अपन को उस पर नहीं जाना है। ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी आपको नहीं देना। और हाँ, एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब सारे स्टूडेंट्स इसी तरह का फॉर्मेट प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस नवीन हिंदी व्याकरण में कुछ लिखा हुआ है या फिर वहां पे उस चीज में मत जाइए, क्योंकि अमूमन जो अपना कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ है जो इस एग्जाम को दे रहे हैं, और अमूमन सभी स्टूडेंट्स, सभी बुक्स राइटर्स जो वर्तमान जो ट्रेंड में चल रहा है उसी को प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है सर। और एक जैसे सर ठीक है। सामान्य कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो सर प्रेषित सेमीकोलन लगा के पद नाम या विभाग का नाम लिखे या डायरेक्ट लिख दें सर? कहाँ पे? सर जैसे सामान्य कोई कार्यालयी पत्र कार्यालय है पत्र सर। में? ओके ओके, तो समान कार्यालय पत्र में तो ऊपर तो क्या आएगा, उसमें आएगा जैसे ऊपर आ गया निदेशक, ठीक है, तो उसमें निदेशक आ गया, तो नीचे आएगा जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग और फिर बीकानेर, तो कॉमा आप लगा दीजिए, क्योंकि पैरा चेंज कर रहे हो ना आप। जैसे देखो, अगर पैरा चेंज नहीं कर रहे हो तो कॉमा लगाना जरूरी है, अगर पैरा चेंज कर रहे हो तो फिर कॉमा मत लगाइए आप। नहीं सर, जो समझ रहे हो कैसे? विषय और संदर्भ के ऊपर जो हम जिसको भेजते हैं ना प्रेषिति, तो हाँ सर हाँ जैसे हाँ, प्रेषिति कोमा लगा के लिखे या डायरेक्ट, जैसे मान लो मैं जिला कलेक्टर को ओके ओके भेज ओके, देखो देखो देखो, वो अंडरस्टूड है, वहां प्रेषित का प्रयोग मत कीजिए, वैसे करते हैं, करना चाहिए, बट वो अंडरस्टूड है कि वो प्रेषित ही होगा, इसलिए वहां प्रेषित कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा आप प्रेषित का नाम लिखिए, जिला कलेक्टर का नाम लिखिए, जिला कलेक्टर लिखिए, निदेशक का नाम लिखिए, उपखंड अधिकारी उसका नाम लिखिए। ओके सर। आप प्रेषित कोमा ऐसा मत पढ़िए ठीक है चक्कर में, सर। सीधा आप वो लिखिए, सीधा वो लिखिए, उसके जस्ट नीचे उसका पदनाम लिखिए सीधा। ठीक है सर। और एक और था सर, जैसे विषय और जो संदर्भ होते हैं ना, ठीक है, अभी और कोई डाउट किसी का? हेलो सर। कोई डाउट किसी का? फटाफट पूछिए, या फिर अब अपन क्लोज करेंगे सेशंस को। हाँ। सर मैं जैसे विषय और संदर्भ के बारे आवाज में, नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए। उसमें सर जैसे हम थोड़ा सा राइट बोलिए, सुन साइड, रहा हूँ मैं आपकी बात। थोड़ा सा राइट साइड में लिखते हैं तो सर क्या होता हाँ है सुन कि रहा हूँ, बोलिए आप। सेकंड जैसे एक लाइन में ना आके वो दूसरी लाइन में आ जाता है, तो सर कोशिश करें एक लाइन में, ठीक है लाइन ठीक है, में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी ने पूछा था, अगर विषय को आप जब मिड से स्टार्ट करोगे तो ये पूर्ण संभावना है कि वो लौट कर लाइन स्टार्ट प्रारंभ में आएगी, लेकिन उसे प्रारंभ में मत ले जाइए, वो गंदा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, विषय के आगे जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कंप्लीट होके लाइन यहीं से स्टार्ट करनी है आपको, आपको फ्रंट में नहीं ले जाना है उसे, ध्यान रखिए, यहीं से दोबारा चालू कर दीजिए उसे। समझ रहे हो? चाहे विषय की 2 लाइन हो जाए, 2 लाइन बराबर लिख दीजिए। ओके सर। और ऐसे संदर्भ में करना है आपको, ठीक है ना? जी सर। और संदर्भ का मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताता हूं, संदर्भ में आपको क्या देना है, देखो संदर्भ में आपकी 3-4 चीजें बताता हूं मैं आपको, इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कभी भी संदर्भ में आप अटकोगे नहीं। देखिए स्टूडेंट लिखते क्या है, राजस्थान सरकार के पत्रांक किए, किसी ने कुछ लिख दिया कुछ बैठक के संदर्भ में, आप क्लियरली ये लिख सकते हो, मुख्य सचिव सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक इतने के क्रम में, तो आपने, क्योंकि मुख्य सचिव ऐसा पद है, वो राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित कोई भी आंकड़े मांग सकता है आपसे, पहली चीज। दूसरी, ओके ओके, एक मिनट, अब सही आ रही है? अब ठीक आ रही है? एक बार चेक करा दीजिए आवाज मेरी, अब ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है सर, अब क्लियर कीजिए। विकास सर, आवाज ठीक आ रही है मेरी? अब ठीक है ना? ओके, के लिए मैं आपको 4 चीजें लिखा देता हूं, आज बता देता हूं, उसके बाद संदर्भ के स्तर पे आपको कभी समस्या नहीं आएगी। पहली चीज, आप संदर्भ में लिख सकते हो, मुख्य सचिव मुख्य सचिव राजस्थान, पत्रांक डैश डैश दिनांक इतने के क्रम में, पहली चीज, क्योंकि मुख्य सचिव महोदय पूरे राजस्थान के प्रशासन से संबंधित कोई भी आंकड़ा मांग सकते हैं, पहली चीज। दूसरी,
कैबिनेट मीटिंग, निर्णय, दिनांक जो भी है के क्रम में, यानी कि कैबिनेट में कोई मीटिंग हुई, उसके संदर्भ में यह निर्णय लिया, उसकी अनुपालना की रही है, इसलिए उसकी अनुपालना अपन पत्र लिख रहे हैं। दो चीज। राजस्थान बजट घोषणा बिंदु 5.2 की अनुपालना में तीन चीज हो गई। राजस्थान बजट घोषणा बिंदु 5.2 की अनुपालना में। चौथी चीज, दैनिक भास्कर दिनांक डैश डैश में प्रकाशित न्यूज के संदर्भ में, यानी कि दैनिक समाचार पत्र है, उसने कोई किसी दिनांक के समाचार पत्र में कोई न्यूज प्रकाशित की, और जो न्यूज प्रकाशित की उससे सारा जो महकमा है, प्रशासन है, वो एकदम सजग हो गया और उसी संदर्भ में उन्होंने सारी सूचना मांग ली। जैसे एग्जांपल, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी, जिस रिपोर्ट में यह हवाला दिया कि धौलपुर के एक बैकग्राउंड गांव में कि बहुत सारे, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 600-700, और उन पर सिर्फ एक ही अध्यापक है। और ये जब सूचना जैसे ही अखबार में छपी, प्रशासन एकदम दंग बंग रह गया, और फिर उन्होंने क्या किया, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीकानेर ने रिपोर्ट मांगी वहां की कि कितने रिक्त पद हैं, कितने विद्यालय हैं, कितना नामांकन है, सारी सूचनाएं मांगी। तो उस संदर्भ में हम उस समाचार पत्र का उसका हवाला देंगे, समाचार पत्र में प्रकाशित न्यूज का हवाला देंगे। समझ रहे हो? तो आपके पास समाचार पत्र की न्यूज हो गई, बजट घोषणा की हो गई, कैबिनेट मीटिंग हो गई, मुख्य सचिव की हो गई। चार संदर्भ हो गए, इनसे बाहर आपका कभी कोई संदर्भ नहीं जाएगा। और हाँ, अगर चले भी जाए तो एक चीज लिख लो, शासन सचिवालय अपना सचिवालय है, सचिवालय में सारे विंग है अपने, चाहे शिक्षा है, चिकित्सा है, वित्त है, राजस्व है, सारे विभाग हैं। तो आप लिख सकते हो संयुक्त शासन सचिव, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा, ग्रुप 5 विभाग, ग्रुप 5 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक डैश डैश दिनांक डैश डैश, पत्रांक डैश डैश दिनांक डैश डैश। आपको करना क्या है, संयुक्त शासन सचिव पद तो सेम है, अगर ये शिक्षा वाक्य जगह हुआ राजस्व का तो राजस्व लिख दो, ये हुआ चिकित्सा का चिकित्सा लिख दो, ये शिक्षा जगह हुआ जल विभाग का जल लिख दो। यानी कि आपने क्या लिखा है, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक दिनांक के संदर्भ में। यानी कि आप ये मान लीजिए, सचिवालय जो होता है वहां पे हर एक डिपार्टमेंट्स का मुख्यालय है, तो वहां से संदर्भ है, जो वहां का जो अहम पद है संयुक्त शासन सचिव, वो किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकता है। तो जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित आपका पत्र आया है उसका हवाला दे दीजिए कि उसने यह सूचना मांगी है, या फिर उसने इस प्रकार की सूचना या फिर कार्रवाई की अनुपालना की मांग की है। हो गया आपका पूरा ये, तो संदर्भ कोई गलत नहीं होगा आपका। तो इस तरह से दीजिए उसको। आप कोई डाउट है तो बताइए, फिर अपन सेशन फिनिश करते हैं। आपके इसका जो अगला टेस्ट होगा उसमें आप अच्छे से लिखिए, अगर फॉर्मेट दे दिए हैं अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। फिर गलती होगी हम कॉपी चेक करेंगे, और जो भी गलतियां होंगी आपको फीडबैक आपको उनको कॉपी में मिलेगा, फिर उन पर सुधार करना आप। सर एक डाउट मेरा है कि सर जैसे आपने अभी संदर्भ के कुछ निश्चित पॉइंट बता दिए, तो सर ऐसे कुछ संलग्न के पॉइंट बता सकते हैं क्या? संलग्न किसके? क्या क्या कर सकते हैं? ओके, संलग्न तो संलग्न जो कर लिखा ही है इसमें, देखो लिखा है मैंने इसमें, पूर्व पत्र की छायाप्रति, पूर्व पत्र की छायाप्रति लिखा है मैंने, देखो संलग्न में निर्धारित प्रपत्र, यानी कि पूर्व पत्र की छायाप्रति मतलब ये है संलग्नक में आपने जो संदर्भ में जो हवाला दिया है जिस पत्र का, उस पत्र को यहाँ पे आपने अटैच कर दिया है। पहली चीज तो ये, एक इसके चीज अलावा तो ये सर दी। दूसरा जो मैंने दिया ना निर्धारित प्रपत्र, यानी कि इसमें ये हो सकता है संलग्नक में, यानी कि मैंने बीच में लिखा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना चाहिए, और
निम्न फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं उस फॉर्मेट का दो तरीके हैं मेरे पास, या तो फॉर्मेट को मैं उसमें विषय वस्तु में भी लिख दूं, अगर नहीं लिखूं तो मैं संलग्नक में उस फॉर्मेट को यहां लिख दूं कि निर्धारित प्रपत्र। तो आप लिख सकते हो वहां संलग्न अनुसार प्रपत्र पत्र में है। तो यानी कि या तो आप वहां उस टेबल को लिख दीजिए फॉर्मेट में, नहीं तो उसे अटैच कर दीजिए। दोनों तरीके हैं आपके पास, लेकिन निर्धारित प्रपत्र का वही आएगा जहां एक निश्चित प्रपत्र में सूचना चाहिए है। अदरवाइज जो काम आएगा आपका वो यही आएगा, पूर्व पत्र की छायाप्रति, बस और कुछ नहीं आएगा अटैचमेंट में। तो और बताइए, और कोई डाउट? सर सर ये एक ही संलग्न लिखें क्या फिर, पूर्व पत्र की छाया प्रति? सर ऐसे भी लिखते हैं ना कि जैसे जैसे किसी की जो कोई न्यूज में कटिंग छपी है तो उसकी भी ऐसे लिख देते हैं कि उसकी हमने छाया प्रति लगाई है, ऐसे भी लिख अब सकते हैं क्या? देखो देखो, अब इसमें ये है, अगर आप अनुस्मारक लिख रहे हो, अनुस्मारक, तो उसमें तो क्या लिखोगे आप? पूर्व पत्र का हवाला दोगे ना, ठीक है। और अब देखो यहां पे जब बात कर रहे हो ना प्रकाशित न्यूज के संदर्भ में, तो अनुस्मारक में तो वो काम आएगा नहीं, वो तो कहां काम आएगा? कार्यालय पत्र में काम आएगा, या तो आएगा नहीं। क्यों? या तो पूर्व पत्र की बात हो रही है। अर्थशास्त्र के पत्र में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी पूर्व पत्र की बात हो रही है। तो प्रकाशित न्यूज वाली बात है ना, वो सिर्फ वहां आएगी कार्यालय पत्र में, और वहां लिख सकते हो आप। फिर वहां ये नहीं आएगा कौन सा? पूर्व पत्र की छायाप्रति, तो वहां आएगा संलग्न अनुसार। अब वहां लिख सकते हो आप क्या? वहां लिख सकते हो आप क्या? कैबिनेट मीटिंग निर्णय दिनांक की प्रति, वहां लिख सकते हो आप संयुक्त शासन सचिव का पत्र, वहां लिख सकते हो आप प्रकाशित न्यूज कटिंग। तो वो जो चीज है आप मैं बता रहा हूं, ये सारी चीज वहां लिखोगे कार्यालय पत्र में, या नहीं लिखोगे, अनुस्मारक में नहीं लिखोगे वो। अंडरस्टैंड? ओके सर। अनुसार मारक में और बस किसी सिर्फ कोई पूर्व डाउट? पत्र की छाया प्रति यही आएगा। बस 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 बस, क्योंकि यहां आप किस चीज का हवाला दे रहे हो? उस पूर्व पत्र का हवाला दे रहे हो, तो वही अटैच करना है आपको सिर्फ साथ में, कुछ करना ही नहीं है। और तो बाकी जो मैंने ये 4-5 जो लिखाए थे, ये तो आपको कार्यालय पत्र में काम आएंगे, यहाँ पे काम नहीं आएंगे ये संदर्भ में ये सारे, क्योंकि यहाँ तो संदर्भ सिर्फ उसी एक का आएगा, पूर्व पत्र क्रमांक का। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे कि सर जो आपने कार्यालय पत्र के लिए संलग्न बताया, एक तो कैबिनेट मीटिंग की और एक संयुक्त शासन। एक तो है आपका कैबिनेट मीटिंग का है, ठीक है। एक आपका है राजस्थान बजट घोषणा बिंदु 5.2 की अनुपालना में, यानी कि जो बजट, जो भी योजना संबंधित कोई क्वेश्चन है योजना से, कोई भी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई भी योजना हो, तो बजट घोषणा का करना। कोई भर्ती की बात हो, जैसे 30,000 अध्यापकों की भर्ती करनी है, तो बजट घोषणा पत्र का हवाला दे दो आप, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र की कटिंग है, या फिर संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5 विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक खाली के दिनांक के संदर्भ में। अब इसमें सिर्फ शिक्षा की जगह चिकित्सा स्वास्थ्य जो भी करना है आप कर दीजिए चेंज, बाकी सेम रहेगा ये। सर मैं तो ये संलग्न तीन के लिए चीजें पूछ रही थी सर, संदर्भ के लिए तो मैंने लिख लिया सर, संलग्न के ओके लिए ओके पूछ रही थी मैं, साथ में जो अटैचमेंट के लिए। 15 जी सर। ओके ओके, अटैचमेंट के लिए आप जब मैं कार्य इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें तो पूर्व पत्र आ जाएगा। हाँ, अगर उसकी बात करो आप कार्यालय पत्र की, तो वहां तो जो आप संदर्भ में लिखोगे, जो संदर्भ में लिखोगे वही आएगा यहाँ पे, जो ही जैसे आपने संदर्भ में लिखा वहां पे दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक इतने में प्रकाशित न्यूज के संदर्भ में, तो यहां क्या आएगा उसमें? दैनिक समाचार पत्र दिनांक इतने की प्रतिलिपि या फिर प्रति, तो वही आएगा जो संदर्भ में है, उसे अटैच करेंगे अपन यहाँ पे, अलग नहीं आएगा इसमें। ओके सर, थैंक यू। या फिर उससे संबंधित कोई और चीज है तो वो अटैच कर देंगे यहाँ पे। मतलब Thank you. संदर्भ और अटैचमेंट संलग्नक एक ही चीज होती है, ये संबंधित होती है एक दूसरे से, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, या फिर अपन सेशन फिनिश करें? आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको देखो इस संदर्भ में आपको ना 20 नंबर का सेगमेंट्स आएगा ये। इस बार जो हाईएस्ट स्कोर गया है, अमूमन अब तक जो आंकड़े आए हैं उनमें शायद 118 कुछ गया है पेपर 4 में, शायद 118।
तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हिंदी के लेवल पर ही आप अगर 40 से 45 नंबर ग्रामर में ला रहे हो और कंपोजिशन की तरह हम अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं आपकी, जो पत्र प्रारूप इन लेवल पर 60% मार्क इजीली आप प्राप्त कर लोगे। जो हम कॉपी चेक कर रहे हैं पत्र की, उसमें हम हाईएस्ट 5 और 6 ही दे रहे हैं सिर्फ। जो आपका बहुत बेटर रहेगा उसको 6 मिलेगा, अदरवाइज 5 मिल रहा है। तो इसका ये है कि जिसको 6 मिल रहा है वहां उसको 7 नंबर ही मिलेंगे। तो आपको 60-70% नंबर आप लाते हो कंपोजिशन में, तो आपको ये मान लो 90 के करीब नंबर आप हिंदी के 120 में से ला सकते हो। 90 भी नहीं तो 80 मान लो। 80 में आप 30 नंबर ला दो तो 110 से 120 नंबर तो आपको वैसे ही हो गए। जबकि आपको इस बार तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनके ही 90-100 के आसपास नंबर है। जबकि हम ये कोशिश करते हैं कि आपके 90 इधर हिंदी में आए और 40 के करीब नंबर आपके वहां इंग्लिश में आए। तो 130 नंबर तो आपके निहाउ ऐसे होने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो पूछिए। अब हम सेशन फिनिश करने वाले हैं, 2 मिनट का आपको टाइम है लास्ट बस। ठीक है रोता सर, डाउट नहीं है किसी का? फिनिश करिए सेशन। हाँ सर, सेशन 2 एंड कर टॉपिक सकते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं अपने। हाँ ठीक है, डाउट क्लियर है हुआ सबका? कोई डाउट तो नहीं रहा ना? थैंक यू, थैंक यू।